वास्तु जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि जब भी एक घर लिया जाता है या एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में हम बात करते हैं तो दशा और दिशा दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। दशा जो शायद हम एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं और दिशा जो घर का वास्तु बता रहा है। तो अगर दिशाओं की हम बात करें तो बहुत ही हमने सुना है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया होता है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया माना जाता है कि वो देवताओं का एरिया होता है, या जो भी आपके घर की डेटी हैं ये उनके लिए एरिया है। अब अगर ऐसे में पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही उनको क्यों दिया गया है, और अगर नॉर्थ ईस्ट में हम उनको नहीं बिठा रहे हैं तो फिर किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट वास्तु में हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिशा को मानते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है ईश्वर की दिशा। और अकॉर्डिंग टू वास्तु जो एक कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्लो है, या मैं बोलूँ कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलता है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट को ख़राब कर देंगे, यानी कि दूषित कर देंगे, तो जो एक प्राण वायु जो वहाँ से निकल रही वो भी दूषित निकलेगी। तो जब प्राण वायु ही दूषित हो जाएगी तो हर वहाँ के रहने वाले जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको एक नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं फीलिंग जो है वो आने लग जाएंगी। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वह है भगवान शिव की दिशा। और भगवान शिव जो है वो ज्ञान के, ट्रांसफॉर्मेशन के, स्पिरिचुअलिटी के, मेंटल क्लैरिटी के देवता माने जाते हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को हम ख़राब कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही नहीं हो पाएगा, मेंटल क्लैरिटी सही नहीं हो पाएगी। और जब हम चीज़ों को सही तरीके से अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएंगे तो हम लोग सही कर्म की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो जब सही कर्म नहीं होंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होंगे। तो कर्मास को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए हम जो लर्निंग्स करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही आती है, और मेंटल क्लैरिटी एंड आइडियाज़ वहीं से ही आते हैं। ओके तो गीतांजलि जी, जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईश्वर की जगह हो गई है, बहुत सारी जगहों पे फ्लैट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वॉशरूम आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गया है। अब इस तरह की इसमें ईश्वर की जगह पे हमने वॉशरूम वहाँ पे बना दिया है, तो ये कैसे घर को इम्पैक्ट करता है, लोगों को इम्पैक्ट करता है, और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है बेसिकली? आप ऐसे समझिए कि आपने मंदिर में कोई कूड़े वाली बाल्टी रख दी या वहाँ पे आपने मल फेंक दिया, तो क्या आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? या आप इमेजिन कीजिए कि आपने अपने घर में मंदिर बनाया और वहाँ पे आपने गंदगी डाल दी, तो वो तो ऑब्वियसली हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम ये सब चीज़ें सोच ही नहीं सकते। तो वही चीज़ आप इमेजिन कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो भगवान की दिशा है। अब आप वहाँ पर सपोज़ टॉयलेट बना लें, तो वहाँ पर जब हम टॉयलेट बना लेंगे तो आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि वहाँ से वो नेगेटिविटी अपने आप ही आएगी ना, क्योंकि आपने तो मंदिर में ही मल रख दिया, तो वो दिशा तो आपकी दूषित हो ही गई है। और जब वो दिशा दूषित हो जाएगी तो आपके घर की जो एनर्जीज है वो अपने आप इम्पैक्ट करेंगे, और नेगेटिव एनर्जीज का फ्लो जो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट एक प्राण वायु का फ्लो आता है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आता है, तो वो कहीं ना कहीं दूषित होगी तो घर के लोगों में इम्पैक्ट जो है मेंटली जो है वो ज़रूर आता है। पर गीतांजलि जी, जैसे फ्लैट्स वगैरह है, अब वहाँ तो बहुत चेंजेस नहीं हो सकते कि आप वॉशरूम उठा के दूसरी जगह बना दें, तो ऐसे में लोग क्या ऐसे कर सकते हैं? कौन से छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो वो करके एटलीस्ट एक लेवल पे अपने लिए एक प्रोटेक्शन लेयर क्लियर कर सकते हैं? देखिए, एक तो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का देखना बहुत ज़रूरी है। जब अब हम बात करते हैं कि कोई भी हम लोग रेंटल हाउस लेते हैं तो कोशिश करें कि एक दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, साउथ वेस्ट में वॉशरूम ना हो। बट स्टिल अगर ऐसा हो कि हमें लेना पड़ जाता है तो हम छोटी छोटी चीज़ें क्या कर सकते हैं, जैसे हम डेली अपने घर में गूगल को जलाएं, हम डेली अपने घर में कपूर को जलाएं, और हम लोग कुछ क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, हम लोग कुछ कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करने लग जाते हैं कि ऐसे वॉशरूम से हम कलर्स को यूज़ करें, क्रिस्टल्स को यूज़ करें, नमक का पोछा लगाएं, वहाँ पे कहीं ना कहीं नमक हम आप क्रिस्टल बाउल में नमक रख के भर लीजिए, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ अगर आप करते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेंगे। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट तो देखिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल इफ़ यू हैव तो आप ये छोटी छोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें